नेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप, सर्वदा भारतीय। भोपाल से इस समय की सबसे बड़ी खबर पब्लिक फर्स्ट पर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, योगेश गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है और एक वीडियो जारी कर उन्होंने अपनी मन की व्यथा को जाहिर किया है। पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, क्या कुछ कहा योगेश गुप्ता ने। सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पे एक्सक्लूसिव। नमस्कार साथियों, अंततः इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ने का सही वक्त अब आ चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस का संगठन नहीं के कंपनी चला रहे हैं। 4 से लेकर 6 CEO बिठा रखे हैं PCC में, जिनको हाई पैकेज पर बिठा रखा है, जो ना कार्यकर्ताओं को कुछ समझते हैं, ना ही कांग्रेस के पदाधिकारियों को कुछ समझते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चमचों का बोलबाला है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुझे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर जाती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर माननीय कमलनाथ जी एक जिद्दी बालक की तरह हठ धारण किए हुए हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। मेरी शुभकामनाएं माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता माननीय PC शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, जिन्होंने मुझे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित मीडिया का भी आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे 800 से ज़्यादा डिबेट करने का अवसर प्रदान किया विभिन्न चैनलों पर। सभी चैनल के संपादकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मीडिया ग्रुप के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा। अगर मीडिया चाहे तो मुझे आमंत्रित कर सकती है। जय हिंद। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव। योगेश जी, बड़े भारी मन से आपने फैसला लिया है, क्या वजह रही है? मतलब कि तात्कालिक कोई वजह, अचानक से इतना बड़ा फैसला? आप इतने पुराने कांग्रेसी रह चुके हैं। जी हाँ आशुतोष जी, भारी मन से मैंने फैसला लिया। इस बात में कोई संशय इसलिए नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से मैं लगातार पार्टी में घुटन महसूस कर रहा था और माननीय कमलनाथ जी से मिलने की कई बार कोशिश करी, उनसे बातचीत करने की। उनके जो खासम खास 2 CEO हैं, उनसे भी मैं 2-3 बार 4 बार मिलके संवेदनाएं व्यक्त करी, मगर उसका कोई हल निकला नहीं। कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सदा उपेक्षित करते रहते हैं। आपने सम्मानित मीडिया ने देखा है कि विधायकों के साथ भी उनका क्या व्यवहार रहता है। तो हम प्रवक्ता के रूप में, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की तो मिसाल ही क्या है। तो जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मिलने का समय नहीं दे सकता, उस व्यक्ति के लिए हम काम क्यों करें? इसी पेशोपस में मैं पड़ा हुआ था पिछले 1-1.5 साल से और काफी घुटन भरा माहौल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का है इस समय। अगर आप मीडिया से भी छुपा नहीं है, आज PCC कार्यालय खाली पड़ा रहता है, जबकि चुनावी साल है। इसके पहले जब माननीय अरुण यादव जी अध्यक्ष थे तो PCC में क्या भीड़ लगा करती थी। माननीय अरुण यादव जी जैसा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलना, मैं समझता हूँ सौभाग्य की बात थी और उन्हीं की मेहनत का परिणाम 2018 में हम कार्यकर्ताओं को मिला था। कमलनाथ जी ने फसल काटी है और फसल काटने के बाद वो 11 महीने 15 महीने की सरकार, जिसमें कार्यकर्ताओं सहित कई पदाधिकारियों को उपेक्षित ही नहीं किया गया, वरन संगठन से बाहर कर दिया गया। जो भी संगठन के हित की आवाज उठाता है उसको माननीय कमलनाथ जी अनदेखी करते हुए और अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का संगठन नहीं, के कंपनी चल रही है। के कंपनी चल रही है। आपने कुछ CEO का नाम बताए हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके मुताबिक ऐसे कौन से CEO हैं जो कि कमलनाथ जी को घेरे हुए हैं? 5-6 CEO हैं जो अपने मुताबिक कमलनाथ जी को कन्वे करते हैं और कमलनाथ जी उन पर आग पूछ कर भरोसा करते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस का संगठन दिन प्रतिदिन दयनीय हालत में पहुंच चुका है।
योगी जी, निश्चित तौर पर ये जो फैसले होते हैं बहुत ही आसान फैसले नहीं होते हैं। आपने कहा कि क्या सिर्फ यही एक वजह रही है जो आप बता रहे हैं कि आप लंबे समय से, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है? क्योंकि जब आप ये फैसला लेंगे तो कहा जाएगा कि साहब ये तो सिर्फ योगेश जी का व्यक्तिगत मत है। नहीं आशुतोष जी, मैं आपको प्रमाण स्वरूप कुछ बातें उल्लेखित करना चाहूंगा कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल का प्रदेश कांग्रेस संगठन का कार्यकलाप देखें तो कुछ व्यक्तियों का एक समूह है, 10-15 लोग जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को होल्ड किए हुए हैं। वो आपस में एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं। एक एक व्यक्ति के पास 15-15, 20-20 संगठनों का प्रभार दे दिया जाता है, जबकि संभालने के बस की उनके एक भी नहीं है। एक भी संगठन को वो सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे, और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी माननीय कमलनाथ जी ने सौंपी हुई है जो नगर निगम चुनाव में अपना वार्ड तक नहीं जिता पाए। तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आगामी मिशन 2023 कितना टेढ़ा साबित होने वाला है। योगी जी, आप कह रहे हैं हाई पैकेज पर बैठे हुए लोग हैं ये, और जो ना कार्यकर्ताओं की सुनते हैं ना पदाधिकारियों को कुछ समझते हैं। सीधे कमलनाथ जी को रिपोर्ट करते हैं और कमलनाथ जी उनकी बात सुनते हैं। योगी जी, ये जो आप अपने मन की व्यथा बता रहे हैं, आप एक बहुत ही पुराने सीजन पॉलिटिशियन हैं, पुराने कांग्रेसी भी रह चुके हैं, मैं कहूँगा। क्या ये सिर्फ योगेश गुप्ता जी के मन की बात है, या आपको लगता है कि कई ऐसे और भी कार्यकर्ता नेता हैं जो फिलहाल अपने जुबान पर इस बात को नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी यही है? नहीं, ये खाली योगेश गुप्ता के मन की बात नहीं है, ये लगभग प्रदेश कांग्रेस संगठन के 70 से 75% कार्यकर्ताओं की व्यथा है। क्या आपको लगता है अपने आप को न केवल उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि संगठन के अंदर एकदम घुटने वाला माहौल है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाना आज लोगों ने बंद कर दिया। लगभग वही गिने चुने लोग, 25-50 लोग आपको कार्यालय में नजर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं नजर आएंगे। योगी जी, क्या आपको लगता है कि आपकी तरह और भी ऐसे कई नेता हैं जिस तरह से आप मुखर होकर सामने हैं, वो भी संभवतः आगे आएंगे? निश्चित रूप से। देखिए, चुनावी साल है और मैं समझता हूँ अप्रैल माह में और भी लोग निकल कर आएंगे, और न केवल कार्यकर्ता पदाधिकारी। मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे वर्तमान में विधायक गण है, उनमें से भी कई विधायक गण कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने के मूड में है। यहाँ तो लेकिन कमलनाथ जी काफी आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि वही मुख्यमंत्री, मतलब यानी कि उनके जो समर्थक वो कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री उनको बताते हैं। मैंने अपनी बाइट में इस बात का उल्लेख किया है, एक बाल हट और एक बुजुर्ग हट होता है, उसके आगे सब बेकार होता है। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, 70-75 विधायक भी जिता लाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। योगी जी, क्या आज ये, क्योंकि जो टीस आपकी जो आज निकली है, आज कुछ विशेष मतलब समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर आपके लिए एक बहुत ही भावनात्मक ये बड़ा फैसला रहा है। आज कुछ ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से आपको ये बयान देना पड़ा, ये आपको अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करना पड़ा? नहीं, आज नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि काफी लगभग 1-1.5 साल के अवलोकन के पश्चात, और इवन जो हमारे प्रभारी पहले मुकुल वासनिक जी थे, उसके बाद जेपी अग्रवाल साहब, इन सब लोगों से सार्थक भेंट भी हुई, बातचीत भी हुई, आश्वासन भी मिला कि हम संगठन में सुधार करेंगे, मगर बात निकलकर कुल मिलाकर ये आई कि कमलनाथ जी के आगे सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। योगी जी, क्या वापसी की कुछ उम्मीदें हैं? अगर कोई आपको मान मनोबल की जाती है, आपको मनाया जाता है? देखिए, जब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, तब तक तो मैं ऐसा सोचना उचित नहीं होगा मेरे लिए। उनके साथ काम करने की इच्छाएं नहीं है। क्या आप क्या माना जाए कि आप किसी दूसरे दल में भी जा सकते हैं, या किस तरह की आपकी? अभी तो मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आप सम्मानित मीडिया के लिए उपलब्ध रहूंगा। योगी जी, आपका थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। मैं एक बार फिर से आपकी वो बाइट जो वीडियो है वो एक बार दर्शकों को फिर से मैं सुनाना चाहूंगा। प्लीज हमारे साथ बने रहेगा, कुछ सवाल और बाकी हैं। मैं वो एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाता हूं, क्या कुछ योगेश गुप्ता जी ने कहा है। अंततः इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ने का सही वक्त अब आ चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस का संगठन नहीं के कंपनी चला रहे हैं।
4 से लेकर 6 सीईओ बिठा रखे हैं पीसीसी में, जिनको हाई पैकेज पर बिठा रखा है, जो ना कार्यकर्ताओं को कुछ समझते हैं, ना ही कांग्रेस के पदाधिकारियों को कुछ समझते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चमचों का बोलबाला है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुझे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर जाती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर माननीय कमलनाथ जी एक जिद्दी बालक की तरह हठ धारण किए हुए हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। मेरी शुभकामनाएं माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता माननीय पीसी शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, जिन्होंने मुझे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित मीडिया का भी आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे 800 से ज़्यादा डिबेट करने का अवसर प्रदान किया विभिन्न चैनलों पर। सभी चैनल के संपादकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मीडिया ग्रुप के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा। अगर मीडिया चाहे तो मुझे आमंत्रित कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, अंततः इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ने का सही वक्त अब आ चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस का संगठन नहीं के कंपनी चला रहे हैं। 4 से लेकर 6 सीईओ बिठा रखे हैं पीसीसी में, जिनको हाई पैकेज पर बिठा रखा है, जो ना कार्यकर्ताओं को कुछ समझते हैं, ना ही कांग्रेस के पदाधिकारियों को कुछ समझते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चमचों का बोलबाला है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुझे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर जाती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर माननीय कमलनाथ जी एक जिद्दी बालक की तरह हठ धारण किए हुए हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। मेरी शुभकामनाएं माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता माननीय पीसी शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, जिन्होंने मुझे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित मीडिया का भी आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे 800 से ज़्यादा डिबेट करने का अवसर प्रदान किया विभिन्न चैनलों पर। सभी चैनल के संपादकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मीडिया ग्रुप के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा। अगर मीडिया चाहे तो मुझे आमंत्रित कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने किस तरह से योगेश गुप्ता, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, लंबे समय बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। साफ तौर पर कमलनाथ पर उन्होंने आरोप लगाए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और सीधे तौर पर कहना है कि उनका सीईओ, कई 4-6 जो सीईओ हैं, उन्होंने उनको घेर के रखा है। आम कार्यकर्ताओं को यहां पर दरकिनार कर दिया गया है। और ऐसे समय में साल 2023 की तैयारियों के बीच में जिस तरह से सीधे तौर पर कमलनाथ को यहाँ पर घेरे में लिया गया है, सवालों में लिया गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, इस निर्णय के लेने से पहले क्या आपकी किसी वरिष्ठ नेता से भी बात हुई, उनसे चर्चा हुई जब आप ये फैसला लेने जा रहे थे? जी हाँ, निश्चित रूप से मेरी जेपी अग्रवाल साहब से 2 बार बात हुई, 3 बार बात हुई। राजीव सिंह जी जो हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, उनसे मैं 3 दिन पहले मिल के आया हूँ। सुधांशु त्रिपाठी जी से बातचीत हुई है। प्रवीण कक्कड़ जी से कई बार बात हुई है। निगलानी जी से कई बार बातचीत हो चुकी है। तो मैं उन तमाम सभी लोगों से बातचीत कर चुका था और कमलनाथ जी से बार बार मिलने का समय मांगा, मगर उन्होंने समय नहीं दिया। तो अंततः ये निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति के लिए काम करने का क्या फायदा जो अपने को मिलने का समय ही नहीं दे पा रहा है। वो आम जनता को क्या समय देगा जब कार्यकर्ता पदाधिकारी को नहीं दे रहा है समय। तो योगी जी, क्या आप बता सकते हैं आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई थी कमलनाथ जी से?
मैं मेरे बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र देने गया था और उनका बधाई पत्र भी आया था। उस समय कमलनाथ जी से भेंट तो नहीं हुई थी, मगर उनके असिस्टेंट के हाथ में दे के आया था और उनसे निवेदन करके आया था कि साहब को बोलिएगा कि मैं आया था। उसके बावजूद भी वो मुझे मिलने का समय नहीं मिला। फरवरी में मेरे बेटे की शादी की थी मैंने। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनसे, और कमलनाथ जी अगर प्रदेश की जनता की हित की बात करते हैं तो वो सिर्फ पाखंड की बात करते हैं। जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है और कमलनाथ जी सड़क पर उतरने से हमेशा गुरेज करते आए हैं। तो जनता के हित की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं कमलनाथ जी। योगी जी, कमलनाथ जी लगातार दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और बहुत जल्दी, हमने विधानसभा में सुना जब कांग्रेस विधायक जब मुद्दे उठा रहे थे तब उन्होंने कहा कि सीएम राइस स्कूल का मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने। तो कमलनाथ जी ने कहा कि मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ महीने की बात है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की आने वाली है। इन दावों में कमलनाथ जी का जो व्यवहार है वो स्पष्ट तौर पर ये नजर आता है कि शिवराज सरकार के साथ कुछ कंप्रोमाइज वाली पोजीशन लेकर चल रहे हैं वो। माननीय जीतू पटवारी जी अगर कोई बात करते हैं तो उसी दिन उसका खंडन कर दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य विधायक अगर कोई अपनी बात विधानसभा के पटल पर उठाना चाहते हैं तो माननीय कमलनाथ जी उसे सिरे से खारिज करते हैं। स्वयं भी सदन में उपस्थिति उनकी बहुत कम है, जबकि सदन में अगर आपको जनता के हित की लड़ाई लड़नी है तो निश्चित रूप से उपस्थित रहना चाहिए। सदन में उपस्थिति को लेकर उनके कई बार वक्तव्य आए कि समय की बर्बादी है। तो कमलनाथ जी एक उद्योगपति की भांति बिहेवियर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के इन दावों में कुछ दम है? कमलनाथ जी के दावों? अभी दिल्ली दूर है। कमलनाथ जी को जब मुख्यमंत्री का पद मिला था तो वो, देखिए, हम झाबुआ सीट जीतने के बाद पूरे बहुमत की सरकार बन गई थी। 116 नंबर हमारे पूरे हो गए थे। अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार को भी नहीं बचा पाए तो उनसे अपेक्षा करना बेकार है। योगी जी, आप बता रहे थे कि आपकी कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई, जो तमाम आपने नाम लिए हैं काफी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका क्या कहना था? देखिए, कमलनाथ जी एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अंदर मास लीडर हैं और उनके सामने जितने भी प्रभारी बनकर आते हैं वो असहाय नजर आते हैं। मेरी कई प्रभारियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, बातचीत भी हो चुकी है और स्पष्ट तौर पर वो मानते हैं कि कमलनाथ जी के सामने, इवन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी स्वयं को असहाय महसूस करते हैं कई बार। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी होते हैं वो भी कमलनाथ जी के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं, और आपने दिग्विजय सिंह जी का भी नाम लिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनके सामने असहाय नजर आते हैं। जी योगेश जी, बहुत कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता इस समय पब्लिक फर्स्ट को देख रहे होंगे, तो आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरह से योगेश गुप्ता जी का ये कथन है। योगी जी, एक सवाल और आखिरी में आप लेना चाहूंगा। हालांकि आप स्पष्ट कर चुके हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अपने आने वाले समय में खुद की पहचान बनाना चाहेंगे, और आपने ये भी पब्लिक फर्स्ट को बताया कि जब तक कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हैं आप कांग्रेस में वापसी नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि सियासत है, राजनीति है, एक सवाल बनता है इस राजनीतिक परिक्षेत्र में कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी में भी जाने की कुछ आपकी संभावनाएं हैं, या दूसरी अन्य पार्टी में, आम आदमी पार्टी या दूसरा विकल्प कोई? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति को लेकर जो मेरा नजरिया है वो स्पष्ट है, और अगर मेरे नजरिए के हिसाब से अगर मुझे कोई ऐसी ऑफर मिलती है जो मुझे काम करने का पूरा अवसर दे, पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जहां मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में गौरवान्वित महसूस कर सकूं, ऐसी जगह जरूर जाना चाहूंगा।
और हमेशा मैंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया है और आगे भी विपरीत परिस्थितियों में मैं संघर्ष करना जारी रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी। पब्लिक फर्स्ट से आपने अपने मन की बात रखी, अपने जज्बात को जाहिर किया और अपने सियासी फैसले के बारे में पूरे विस्तार से हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो योगेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। भारी मन से यहां पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का वो वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसे लगातार पब्लिक फर्स्ट ने सबसे पहले आपको दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस, वो कमलनाथ कांग्रेस में तब्दील हो गई है, के कांग्रेस में तब्दील हो गई, जहां पर आम कार्यकर्ताओं को जरा भी यहां पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। वो ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने भी पार्टी के आला नेता हैं जो कि प्रभारी बनकर आते हैं, वो भी पूरी तरह से कमलनाथ के सामने असहाय नजर आते हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह का भी नाम लेकर साफ तौर पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ के सामने पूरी तरह से असहाय नजर आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहां पे कही है। उन्होंने अपना ये निर्णय लेने से पहले भी कई बड़े नेताओं से चर्चा की, उसके बावजूद भी उन्हें जब कोई भी आश्वासन भरोसा नहीं मिला तो उन्होंने भारी मन से पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस नेता के पास अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का वक्त नहीं है, समय नहीं है, वो जनता का भला नहीं कर सकता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमलनाथ ने दूसरे जो नेताओं की जो फसल है साल 2018 में वो काटी थी, उन्होंने अरुण यादव का नाम लिया है जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी फसल उन्होंने काटी है और सीधे तौर पर कहा है कि जो मुख्यमंत्री बनने का सपना कमलनाथ देख रहे हैं वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो पब्लिक फर्स्ट पे हम आपको लगातार खबरों का अपडेट दे रहे हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से पहले एक बार फिर हम आपको वो बाइट सुनाते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबरों का सफर यहां पर लगातार जारी है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। कांग्रेस का संगठन नहीं, के कंपनी चला रहे हैं। 4 से लेकर 6 CEO बिठा रखे हैं पीसीसी में, जिनको हाई पैकेज पर बिठा रखा है, जो ना कार्यकर्ताओं को कुछ समझते हैं ना ही कांग्रेस के पदाधिकारियों को कुछ समझते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चमचों का बोलबाला है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुझे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर जाती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर माननीय कमलनाथ जी एक जिद्दी बालक की तरह हट धारण किए हुए हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। मेरी शुभकामनाएं माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता माननीय पीसी शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, जिन्होंने मुझे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित मीडिया का भी आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे 800 से ज़्यादा डिबेट करने का अवसर प्रदान किया विभिन्न चैनलों पर। सभी चैनल के संपादकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मीडिया ग्रुप के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा। अगर मीडिया चाहे तो मुझे आमंत्रित कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।